अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स ए फूड। आज हम बनाएंगे बीफ नहारी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आती रहें। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस रेसिपी को हर कोई ट्राई कर सकता है, चाहे कोई बिगनर है या जिसने पहले कभी निहारी नहीं बनाई, वो भी इस रेसिपी को ट्राई करते हुए निहारी बनाएगा तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त निहारी बनाकर तैयार कर लेगा। निहारी बनाने के लिए जिन बातों का हमें ख़्याल रखना है, आज वो बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म करेंगे और गोश्त जो है वो अच्छे से किस तरह से हमने गला लेना है, गोश्त को बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है। ये तमाम बातें मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आप एक अच्छी सी निहारी बनाकर तैयार कर सकें। बीफ नहारी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो सिर्फ़ एक जो ख़ास मसाला है वो है शान नहारी मसाला। आपने वो मंगवा लेना है ताकि आप बहुत ईज़िली नहारी बनाकर तैयार कर सकें। यहाँ पे मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है, ये 2 नलियाँ हैं और मैंने बोंग का गोश्त ले लिया है, ये बड़े-बड़े पीसेज़ में बोंग का गोश्त है। ये 3 पाव गोश्त है और 2 नलियाँ हैं। तकरीबन इस तमाम जो गोश्त है उसका वेट 1 किलो है। प्रेशर कुकर ले लेंगे ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए। अभी आपने सिर्फ जो बोंग का गोश्त है वो ऐड करेंगे, नलियाँ इस पॉइंट पे ऐड नहीं करनी है। नलियाँ आप कब ऐड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। अभी आप गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लें। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे। जब तक गोश्त फ्राई हो रहा है आप एक बड़े साइज का प्याज लें और उसको बारीक स्लाइसेस में काट लें। ये देखें गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इस पॉइंट पर हमने जो एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट के रखा था वो हम ऐड कर देंगे और प्याज का कलर भी चेंज होने देंगे और गोश्त को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे मज़ीद। जब भी आप निहारी में प्याज इस्तेमाल करें, चाहे वो लच्छेदार काटें या स्लाइसेस में, लेकिन बारीक यूज़ किया करें। अब गोश्त का कलर भी चेंज हो जाएगा, गोश्त और ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो जाएगा और जो हमारी प्याज है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जब प्याज भी जो है वो हल्की सी गुलाबी हो जाएगी तो आपने 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और एक बार दोबारा से भुनाई कर लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और गोश्त की स्मेल भी इस पॉइंट पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छे से भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे इसके बाद हमने सिर्फ शान नहारी मसाला ऐड करना है। ये जो डब्बा मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने पूरा ऐड किया है। इसके अंदर हम और कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ शान नहारी मसाले का जो पूरा डब्बा है सिर्फ वही ऐड करेंगे। मसाले के साथ अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े, आपका मसाला नीचे लगने लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने मसाले के साथ गोश्त की अच्छे से भुनाई करनी है। मसाले के साथ गोश्त की भुनाई के बाद हम ये जो 2 नलियाँ हैं ये भी ऐड कर देंगे और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जो प्लेट है इसके अंदर थोड़ा सा मसाला लगा रह गया था, मैं इसी के अंदर पानी डालकर ऐड कर दूंगी ताकि मसाला भी सारा साफ़ हो जाए
और 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पे आपने इतना पानी ऐड करना है कि जो हमारा गोश्त है वो भी गल जाए, और शोरबे के लिए भी हमें इतना पानी चाहिए है बस। ये 1 किलो गोश्त था तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 लीटर जो पानी है वो ऐड किया है। अब लिड लगा देंगे और इस गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। ये जो गोश्त था तकरीबन 50 मिनट्स में बहुत अच्छे से गल चुका था। आपने हाई फ्लेम पर गोश्त को नहीं गलाना। एक विसल जब आ जाएगी फिर आपने मीडियम फ्लेम पे गोश्त को गलने के लिए छोड़ देना है। ये देखें 50 मिनट्स के बाद गोश्त बहुत अच्छे से कुक हो चुका था। मैं भी आपको इसकी एक बोटी तोड़कर दिखाती हूँ। गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छे से कुक हो चुका था। आपने ओवर कुक नहीं करना वरना गोश्त बिखर जाएगा। अभी हमने इसके अंदर आटा भी मिक्स करना है, तो गोश्त की जो बोटियां हैं वो आपने साबुत ही रखनी है। गोश्त जब गल जाएगा उसके बाद हमने ये जितनी भी तरी आई हुई है ये हम एक अलग से बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम आटा ऐड करेंगे तो ये जो ऑयल है ये सारे का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप जितनी भी तरी है ये उतार लें सारी, ताकि हम बाद में इसको यूज कर सकें। ये देखिए मैंने ऑयल अलग कर लिया है और ये जो नलियां थी ये भी मैंने निकाल ली हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गल चुकी हैं। और अब हम जो इसके अंदर मिर्च है वो यूज करेंगे। वो निहारी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। ये देखें इस पॉइंट पर जब निहारी में उबाला आ रहा होगा, गोश्त गल चुका है, उसके बाद हमने आटा ऐड करना है। आटा आप यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून लिया है, ठीक है। एक घोल बना के आटे का थोड़े से पानी में आटा मिक्स करके फिर आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। मैंने 3 टेबलस्पून पहले आटा लिया था। इसकी कंसिस्टेंसी देख लेंगे। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी निहारी पसंद करते हैं और कुछ रनी कंसिस्टेंसी में। तो यहाँ पे मैंने पहले 3 टेबलस्पून ऐड किया है आटा, थोड़े से पानी में मिक्स कर कर। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। मुझे थोड़ी सी पतली लग रही थी, मैंने 1 टेबलस्पून फिर से एक आटा लिया और पानी में मिक्स करके 1 टेबलस्पून में दोबारा से ऐड करूँगी आटा, ताकि जो हमारी निहारी है उसकी कंसिस्टेंसी मज़ीद बेहतर हो जाए। अब ये मुझे थोड़ी सी पतली लग रही थी, इस वजह से मैं इसके अंदर थोड़ा सा आटा और ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितनी थिक रखना चाहें उस हिसाब से आटा पानी में मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर दें। जब आप आटे का जो घोल है वो ऐड कर देंगे, उसके बाद आपने इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम वाली आंच पर रख देना है, ताकि जो आटे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो ऑयल है वो भी ऊपर आ जाए। ये देखिए मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रख दिया था, ताकि आटे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और ऊपर आ जाए। ये देखें ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। हमारी निहारी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार है। निहारी के ये लवाजमात तैयार कर लेंगे। बारीक कटा हुआ अदरक है, लीमू है और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं। ये जो मिर्च थी ये मैंने निकाल ली है। अब मैं आपको निहारी निकाल कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अभी मैं आपको इसकी बोटी तोड़ कर दिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गोश्त भी गल चुका है और
बहुत ही ज़्यादा फेवरेट निहारी थी। अब मैं इसकी मज़ीद तारीफ़ें नहीं करूँगी क्योंकि जब तक आप इसको खुद ट्राई नहीं करेंगे आपको यकीन नहीं आएगा। इसलिए आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये रेसिपी आपकी फेवरेट होने वाली है। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ।